दोस्तों, जब हम बचपन में होते थे तो अपने घर वालों के मुंह से चिल्लाते हुए जरूर सुना होगा कि पैसा क्या पेड़ पर उगता है। अगर आपने यह वीडियो पहले ही देख ली होती तो आप उनसे कह सकते थे कि हाँ, पैसा पेड़ पर ही उगता है। अब कई लोग बोलेंगे, पागल हो क्या बकवास बात किए जा रहे हो। लेकिन आज की वीडियो में हम ऐसे ही पेड़ के बारे में बात करेंगे जहाँ पैसा पेड़ पर ही उगता है, और यह पेड़ जितना पुराना होता जाएगा यहाँ आपको और भी ज्यादा पैसा उगा कर देता जाएगा। अगर आपको भी ऐसे पेड़ के बारे में जानना है तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा जरूर देखना। और दोस्तों, आप हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार दे रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। और यह देखेंगे कैसे कंपाउंडिंग के मैजिक से आप मात्र 1 लाख की इन्वेस्टिंग से 100 साल में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से भी ज्यादा वैल्यू जनरेट कर सकते हो। यह भी जानेंगे कैसे इसके प्रैक्टिकल यूज से आप यंग एज में करोड़पति बन पाओगे। दोस्तों, अगर आप कंपाउंडिंग के पावर को अभी समझ लेते हो तो आप अपने यंग एज में ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। और यह भी जानेंगे कैसे पैसा से पैसा कमाया जाता है और कैसे अमीर लोग अपने पैसे से काम करवाकर और अमीर होते जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, तभी आप कंपाउंडिंग के असली मैजिक को सीख पाओगे। दोस्तों, अमेरिका में फेमस साइंटिस्ट और इन्वेस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन का पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत ही फेमस कोट है, मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मनी मेक्स मोर मनी। यानी कि कंपाउंडिंग में पैसा ही पैसे को बनाता है और पैसा जिस पैसे को बनाता है वो और भी पैसे बनाता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और यदि फर्स्ट टाइम में आपको 10% का इंटरेस्ट मिला तो वो होगा 1,000 रुपये। अब सेकेंड टाइम में आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा 10,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 11,000। अब यदि सेकेंड टाइम में आपको 10% का रिटर्न मिला तो वो हो जाएगा 11,000 का 10% बराबर 1,100 रुपये। इसी तरह थर्ड टाइम में प्रिंसिपल अमाउंट होगा आपका 11,000 प्लस 1,100 इक्वल टू 12,100। इसी प्रकार ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म में लगातार चलती रहती है और आपका अमाउंट लगातार बढ़ता चला जाता है। शुरुआती टाइम में आपको मिलने वाला रिटर्न बहुत ही कम लगेगा। यही कारण है ज्यादातर लोग SIP जैसे इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म में छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता सिंपल सा दिखने वाला अमाउंट कुछ ही सालों में लाखों या करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपाउंडिंग के पावर को समझने के लिए मैं आपको बचपन में एक सुनी स्टोरी की याद कराना चाहता हूँ। आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी कि एक राजा को अपने बुद्धि पर बहुत ही घमंड था। जब उसने एक खबर फैलाई कि शतरंज में उसे कोई व्यक्ति नहीं हरा पाएगा और जो व्यक्ति उसे शतरंज में हराएगा उसे मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसके राज्य में आया और बोला, हे राजन, मैं तुम्हें शतरंज में हरा दूंगा। यह सुनकर उस राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा, यदि तुम मुझे नहीं हरा पाए तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। इस पर बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, मुझे स्वीकार है। दोस्तों, उन दोनों के बीच शतरंज का खेल शुरू हो गया और कुछ दिन खेल चलने के बाद अंत में जीत उस बुद्धिमान व्यक्ति की हुई। यह देखकर राजा शॉक्ड हो गया और कहा, आपको इनाम में क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, हमें इनाम में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक शतरंज बोर्ड पर हर एक खाने में सोने का सिक्का चाहिए। परंतु शर्त यह है, हर एक खाने के बाद सिक्कों की संख्या डबल होनी चाहिए। यानी कि पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और चौथे में 8 चाहिए। यह सुनकर राजा हंसने लगा, बोला, तुम तो बहुत ही मूर्ख निकले। खैर, तुमने जो मांगा तुमको दिया जाएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं एक शतरंज बोर्ड में 64 स्क्वायर होते हैं। पहले स्क्वायर में 1 सिक्का रखा गया, दूसरे में 2 और तीसरे में 4 और चौथे में 8। इसी तरह रखते रखते 28वें स्क्वायर पर लगभग 53 करोड़ सोने के सिक्के चाहिए और 64 में यानी लास्ट खाने में इतने सिक्के चाहिए कि राजा के खजाने में तो क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं थे। यह देखकर राजा का घमंड चूर चूर हो गया। दोस्तों, हमने जो अभी एग्जाम्पल देखा उसमें रिटर्न 100% लिया गया है, जो कि रियलिटी में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में 15 से 20% ही रिटर्न मिल पाता है जब आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। दोस्तों, आपने बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट का मैथमेटिकल फार्मूला अवश्य पढ़ा होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। आपको यह फार्मूला सिर्फ मैथ में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाया गया होगा, ना कि किसी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। दोस्तों, इस वीडियो का यह बहुत ही मेन पार्ट है, इसलिए इसे बड़े ध्यान से समझना। इस फार्मूला में P इज ए प्रिंसिपल अमाउंट, R इज
इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इज टाइम, एन इज नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट अप्लाइड पर यूनिट टाइम पीरियड। यदि हमें साल में एक ही बार रिटर्न मिलता है तो एन की वैल्यू एक ही होगी। तब हमारा कंपाउंडिंग का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर की होल पावर टी। तो अब हम रियल वर्ल्ड में कंपाउंडिंग को समझते हैं। मान लो आपने 1 लाख के म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट किए, मान लो हमें एनुअल 20% का रिटर्न मिलता है, तो इन वैल्यू को फॉर्मूला में लगाने पर कुछ इस प्रकार होगा, ए बराबर 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.2 की होल पावर टी, जहाँ पर टी को हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। यदि हमने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो टी 1 होगा और 5 साल के लिए किया तो टी 5 होगा। कंपाउंडिंग के पावर को समझने के लिए टी को हम क्रमशः 1, 3, 5, 10, 30 और 100 के लिए कैलकुलेट करके देखेंगे। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप एक्सेल शीट को देख सकते हो, आपको अलग अलग टाइम के लिए रिजल्ट दिखाया गया है। पहले साल में हमारा अमाउंट 1,20,000 होगा, 3 साल में 1,72,000 और 5 साल में 2,80,000 के आसपास। ऐसे ही 100 साल में ये अमाउंट 8,28,000 करोड़ जनरेट करता है। दोस्तों एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की संपत्ति वीडियो को शूट करते समय 98 अरब डॉलर है, यानी कि हमारी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 100 सालों में इतना पैसा बनाती है, जो कि 2025 में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की नेटवर्थ से भी ज्यादा। दोस्तों एक और रियल एग्जांपल देखते हैं तो वॉरेन बफेट ने इसी मैजिक की वजह से सिर्फ 60 साल की एज में 104 बिलियन डॉलर बना लिए। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वीडियो शूट करते समय वॉरेन बफेट की 2025 में टोटल संपत्ति 154 बिलियन डॉलर है। वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग के इन्हीं मैजिक को अपनी यंग एज में ही समझ लिया था और इसी वजह से उन्होंने अपने पैसे को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया। कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता है, सभी लोग को बहुत ही जल्दी अमीर बनना है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ताकि हम अपनी यंग एज में ही लाइफ को एंजॉय कर सके। दोस्तों अगर आप चाहें तो अपनी 30 की उम्र में ही करोड़पति बन सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको 20 साल तक रेगुलर इन्वेस्ट करना होगा। आप एक टाइम इन्वेस्टमेंट से इतनी जल्दी करोड़पति नहीं बन सकते हैं, क्योंकि पहला 1 करोड़ बनाने के लिए लगभग 20 साल समय देना होगा और यदि आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो दूसरा 1 करोड़ बनाने में सिर्फ आपको 5 साल लगेंगे। अगर आप अपनी यंग एज में ही करोड़पति बनना चाहते हो, मतलब फार्मूला के अनुसार आप टी यानी टाइम को कम करना चाहते हो, तो रिटर्न यानी आर को बढ़ाना होगा या अपनी इन्वेस्टमेंट पी को बढ़ाना होगा। स्टॉक मार्केट में यदि रिटर्न को बढ़ाना चाहते हो तो आपका रिस्क भी बढ़ता चला जाएगा, जो कि एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसलिए जल्दी करोड़पति बनने के लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट वैल्यू यानी पी के वैल्यू को बढ़ाना होगा। मान लीजिए आपकी नई नई जॉब लगी है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी सैलरी का 45% हिस्सा सेव करके इन्वेस्ट कर देना चाहिए। हालांकि 45% सेव करना आसान नहीं होगा, परंतु आपको यंग एज में करोड़पति बनना हो तो आपको थोड़ा कंजूस बन के अपने खर्चों को मैनेज करना ही पड़ेगा। मान लो अगर आपकी उम्र 20 साल की है और आप एक कंपनी में जॉब करते हो और आपकी सैलरी 30,000 है, तो 30,000 का 45% हुआ 13,500 रुपया। अब ये अमाउंट 15 से 20 साल तक रेगुलर इन्वेस्ट करने होंगे, तब आपको 40 साल की उम्र में जो अमाउंट मिलेगा लगभग 1.5 करोड़ होगा। और यदि यह इन्वेस्टमेंट आपने 20 साल तक रेगुलर किया तो 45 की एज में जो आपको अमाउंट मिलेगा वो होगा 4 करोड़ 26 लाख। तो दोस्तों देखा आपने, आपको 1.5 करोड़ बनाने के लिए पूरे 15 साल लग गए, परंतु अगले 3 करोड़ बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 साल लगे। अब 40 या 45 की उम्र में आप अच्छे से लाइफ एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इस एज में आपके पास पैसा और एनर्जी दोनों होंगे। दोस्तों यदि आपकी सैलरी ज्यादा अच्छी हो तो आप 20 से 25,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप और कम एज में करोड़पति बन सकते हो। और अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी हो तो आई होप आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।